हेलो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। चैप्टर नंबर 1 में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम डेटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डेटाबेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के एंड होते ही मैं इस चैप्टर के नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए, फिर जो मैं आपको नोट्स के PDF सेंड करूँगी उससे आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या आगे पढ़ने के लिए उनको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, डेटा स्टोर्ड इनटू टेबल्स। DBMS में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमेशा डेटा स्टोर जो होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। डेटा आर नेवर डायरेक्टली स्टोर इनटू डेटाबेस। डेटा कभी भी डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है डेटाबेस में। डेटा आर स्टोर्ड इनटू टेबल्स क्रिएटेड इनसाइड इन द डेटाबेस। डेटा हमेशा टेबल्स में स्टोर होता है जो डेटाबेस के अंदर बनी हुई हैं। डायरेक्टली डेटाबेस में कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता है। डेटा कहाँ स्टोर होता है? जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनी हुई हैं उनके अंदर। DBMS also allow you to have relationship between tables which makes the data more meaningful and connected। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसा डेटा स्टोर्ड होता है, रिलेटेड डेटा है ना, इंटर रिलेटेड डेटा। तो DBMS हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना सकें ताकि मीनिंगफुल जो डेटा वो हमें मिल सके, और जो डेटा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा तो उसका रिट्रीवल बहुत आसान होगा। तो ये डेटाबेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमेशा डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्म में रहता है और उन टेबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप डिफाइन रहता है जिससे टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। इस वजह से हम डेटा को आसानी से समझ सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और वो हमारा डेटाबेस जब क्रिएट होके पूरा बन जाता है, जब पूरा क्रिएट होता है तो वो एक व्यवस्थित डेटाबेस हमें दिखाई देता है। लुकिंग सो गुड, टू गुड एंड इजी टू रिट्रीव। ये इजी करने में, बहुत रिट्रीव करने में बहुत आसान होता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब यहाँ क्या होता है कि जब हम फाइल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं तो फाइल के फॉर्म में डेटा का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जब फाइल के फॉर्म में डेटा का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डेटा का जो साइज़ होता है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है कि एक ही चीज़ को हम बार बार स्टोर कर रहे हैं, कभी किस फॉर्मेट में कभी किस फॉर्मेट में, तो ऑब्वियसली वो बड़े साइज़ का हो जाता है। बट हमें DBMS ये फैसिलिटी देता है कि वो उस डेटा के रिपीटेशन को कम कर देता है। जो डेटा का रिपीटेशन होता है उसको ना के बराबर कर देता है। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो केवल उसी डेटा को स्टोर करता है। पहले जो हार्ड ड्राइव्स में हम डेटा रखते थे तो हार्ड ड्राइव्स में क्या होता था कि हमने डेटा एक बार स्टोर कर दिया, उसके बाद हम उसको इरेज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली स्टोर हो गया। तो अब DBMS में ये फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट भी करता है और ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक ही ये होती है कि इससे रिपीटेड डेटा मिनिमम स्टोर होता है। रिपीटेड डेटा को वो एक ही बार रखता है, बार बार इसको सेव नहीं करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसका डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम डेटा को लाइव सेव कर रहे हैं, ऑन लाइव डेटा, है ना,
तो जब भी हम जैसे कि हमने IRCTC का एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, तो उस पर कंटिन्यूसली अपडेशन ज़रूरी है। एक साथ 10 लोगों ने अपना रिजर्वेशन बुक कराया तो 10 सीट्स बुक हो गई, तो वो नेक्स्ट कोई यदि सर्च कर रहा है तो उसको वो 10 शीट्स नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड हैं। तो जहाँ पे लाइव डेटा की बात आती है, DBMS हमें ये एक बहुत अच्छा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कराता है कि वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। ऑटोमेटिकली वो अपने डेटा को अपडेट करता रहता है, ताकि जो डेटा की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे, और जो भी डेटा यूज़र्स हैं जो इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं उनको एक एक्यूरेट और कंसिस्टेंस डेटा प्रोवाइड हो ऑन लाइव डेटा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है। DBMS इसको अपने आप ही हैंडल करता है, इसके लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर अलग से कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। DBMS हैंडल इट ऑल बाय इटसेल्फ, ये अपने आप ही इसको मैनेज करता है। ये DBMS का ही फीचर्स है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एंड कॉन्करेंट एक्सेस। एक टाइम में DBMS हमें ये अलाउ करता है कि बहुत सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ काम कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल वही IRCTC का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक साथ कितने सारे यूज़र्स उसको सर्च कर रहे हैं, कितने सारे यूज़र्स उसको अपनी बुकिंग करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और बल्कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, ये हम कहीं से भी खोल के देख सकते हैं और इस पर हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमें मल्टीपल यूज़र्स एक साथ एक्सेस कर, मल्टीपल यूज़र इसको एक साथ यूज़ कर पाए, ये फैसिलिटी भी देता है। DBMS allows multiple user to work on it, update, insert or delete the data at the same time and still manage to maintain the data consistency। तो ये डेटा की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो अपडेट कर लेता है अपने आप को। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेरी लैंग्वेज। DBMS यूज़र्स को जब काम करने के लिए, कोई क्वेरी लिखने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इस पे काम कर सकते हैं। हम इसमें से डेटा को बहुत इजीली फैच कर सकते हैं। फैच का मतलब रिट्रीव, हम अपने रिक्वायरमेंट का डेटा ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस में। IRCTC में जब आप सर्च करते हो किसी भी सर्वर से, या आप डेटाबेस में से कहीं से भी सर्च करते हो, आप सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोई क्वेरी लिखते हो तो वो उसको आपको सर्च करके फाइंड आउट करके आपका आउटपुट दे देता है। तो DBMS हमें ये फैसिलिटी देता है यूज़र्स को कि ये एक बहुत ही सिंपल क्वेरी लैंग्वेज पे भी काम कर लेता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारी कंप्यूटर्स लैंग्वेज पता हो। यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में भी काम कर सकते हो। इसकी क्वेरी की लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है। जैसे SQL भी यदि आप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपने 11th में भी पढ़ी है, तो आप भी जानते हैं कि ये कितनी सिंपल लैंग्वेज है। इसमें डेटाबेस को क्रिएट करना कितना आसान है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां डेटाबेस में से हम डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपना काम कर सकते हो। ये हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप बहुत आसान लैंग्वेज में काम करके इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक है सिक्योरिटी। DBMS हमें डेटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी हमारे डेटा को सिक्योर करता है। द DBMS ऑल्सो टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये हमारे डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। In DBMS, we can create user account with different access permissions, using which we can easily secure our data by restricting user access। हम DBMS में डिफरेंट अकाउंट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जिन 10 लोगों को डेटाबेस को
एडिट करने की, एक्सेस करने की परमिशन देना चाहती हूँ, मैं उन 10 लोगों का एक लॉगिन अकाउंट बना दूँगी। तो केवल वो उस अकाउंट के द्वारा ही लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते। तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ। जैसे आप एक फ़ेसबुक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो फेसबुक आपको क्या फैसिलिटी देता है कि आप उसमें अपना पासवर्ड डाल सकते हो, आप उसमें अपने एक्सेस की और भी जो कंडीशंस रखना चाहते हो, अपने पासवर्ड को अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हो। आप किसी से यदि शेयर नहीं करोगे तो वो कोई और आपकी आईडी को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये यूज़र पे आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। ऐसे ही और सारे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। तो कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन। DBMS ट्रांजैक्शंस पे भी एक बाउंडेशन लगा सकता है कि कौन कौन से डेटाबेस को यूज़र केवल देख सकता है, किस डेटाबेस को यूज़र अपडेट भी कर सकता है, किस डेटाबेस को यूज़र कॉपी, मतलब ये हमें डेटाबेस को हैंडल करने के लिए परमिशन, इंटीग्रिटी वो प्रोवाइड कराता है कि हम अपने डेटाबेस पर मल्टीपल इंटीग्रिटीज लगा सकते हैं। इंटीग्रिटी यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस, कि कितने टाइप के यूज़र इसको अपडेट कर सकते हैं, कौन से यूज़र सिर्फ इसको देख ही सकते हैं, इस डेटाबेस को इसमें अपडेट नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर है कि हम उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए कितनी कंडीशंस लगाना चाहते हैं। तो ये DBMS इन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। DBMS supports transactions which allow us to better handle and manage data integrity in real world application. DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटाबेस को बेटर मैनेज कर सकें। कैसे? बहुत सारी उस पर कंडीशंस लगा के। ये तो बात थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं फिर से बताना चाहूँगी और इंग्लिश मीडियम के भी, कि कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं बताइए, एडवांटेज का मतलब होता है कि उनको यूज़ करने के लाभ बताइए। तो ये इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। कई बार बच्चे ऐसे भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कभी कभी यदि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में एडवांटेज और एडवांटेज में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया तो गलत नहीं होता है, पर पॉइंट ये है कि आप इनको समझने की कोशिश करिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं और एडवांटेजेस यानी इसको यूज़ करने के लाभ क्या क्या होते हैं वो। अब मैं बात करती हूँ एडवांटेजेस की। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके 7 थे, अब एडवांटेजेस इसके 12 हैं, अपन समझते हैं। अब सबसे पहला एडवांटेज है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि DBMS जो हैं वो अननेसेसरी डेटा जो है वो एंड यूज़र से छुपा के रखता है। एंड यूज़र यानी कि जो आप यूज़र हैं, सर्वर पर डेटाबेस बहुत बड़े अमाउंट में स्टोर है ना। फेसबुक का ले लो, IRCTC का ले लो या किसी और अदर जिसका हम बात करें, कहीं के भी डेटाबेस को यदि उठा के देखें तो डेटाबेस बहुत बड़े अमाउंट में स्टोर है, ठीक। बट DBMS हमें ये फैसिलिटी देता है कि जब भी हम इसको रिट्रीव करते हैं, जब भी हम इस पे काम करते हैं तो ये हमारे सामने सिर्फ वही डेटा प्रेजेंट करता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। बाकी जो डिटेल्स है, जो अननेसेसरी डेटा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमसे छुपा हुआ रहता है, वो हिडन रहता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है, क्या? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड एडवांटेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड DBMS। यह एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही हमारे सामने शो हो, बाकी अननेसेसरी डिटेल्स हमसे छुपी हुई रहें। इट हाइड्स द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूज़र एंड जस्ट शो what is useful to him for completion of his task. नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल। डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल का मतलब ये रहता है कि ये डेटा को
चार तरीके से मेंटेन करके रखता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कौन सी अप्लाई करता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी, मतलब डेटा को अगेन एंड अगेन सेव नहीं करना। जैसे बच्चे का नाम है तो बच्चे का नाम एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी की डिटेल यदि अपडेट करी गई तो वहाँ पे भी बच्चे का नाम आ रहा है, फिर फीस अकाउंट डिपार्टमेंट से किसी ने बच्चे की अपडेट करी तो ऐसे बच्चे का नाम जगह जगह से अलग अलग डिपार्टमेंट से कितनी बार आ जाएगा, नहीं, बच्चे का नाम एक ही है तो वो एक ही बार डेटाबेस में आना चाहिए, उसके बाद टेबल के फॉर्म में उसकी सारी डिटेल आना चाहिए। ये कहलाता है डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल, मतलब डेटा को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रखा जाए, रिपीटेड डेटा कम से कम हो। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब रिडंडेंसी को मेंटेन करके रखा जाए और जो भी डेटा अगेन एंड अगेन अपडेट किया जा रहा है उसमें भी डेटा रिपीटेड ना हो, मिनिमाइजेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी हो। नेक्स्ट है इजी इन डेटा मैनिपुलेशन। जब तक डेटाबेस एक सिस्टमैटिक और इंट्रीग्रेटेड फॉर्म में ना हो, एक कंसिस्टेंस फॉर्म में नहीं होगा, तब तक उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। तो DBMS ये हमें एक एडवांटेज देता है कि ये डेटा की रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, इसमें कंसिस्टेंस डेटा सेव होता है। तो इसको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का हिंदी मतलब क्या होता है कि इसमें हम कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या इसमें से कुछ भी हम डिलीट कर रहे हैं, ये सारे काम, इस पे काम करना आसान रहता है। ये हमें क्या डेटाबेस का एडवांटेज है कि इसमें मैनिपुलेशन इजी है, इसमें हम सिलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी चीज़ को रिट्रीव करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग इसमें कमांड लिख सकते हैं। तो ये सब लिखना, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब वही मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि DBMS हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने डेटा को किसी भी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, चाहे वो हम लॉगिन पासवर्ड अपडेट कर दें या फिर हम बहुत सारे यूज़र्स को परमिशन दे दें कि यही यूज़र इस डेटाबेस पे काम करेंगे, हम पर्टिकुलर यूज़र डिसाइड कर दें। हम इसके अलावा कोई और इंटीग्रिटी अपने इस पे लगा दे कि केवल इतने लोग इस पे काम करेंगे, एक्सेस कंट्रोल कर ले, मतलब हर किसी को उस डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन ना दें, जितने लोगों को रिक्वायरमेंट है बस उन्हीं को, मतलब हम कोई भी कंडीशन लगा के अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है, इसीलिए ये इसका एडवांटेज है कि DBMS हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा। मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं सेम डेटाबेस को सेम टाइम पे, और इसमें उसी टाइम पे डेटा शेयरिंग भी पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे यूज़र सेम टाइम पे सेम आईडी को, सेम डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, लॉगिन करके उसमें और कोई चेंज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटाबेस कहलाता है। और इसको करने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, बस उसी की ज़रूरत होती है, इसके अलावा कोई एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। ये DBMS का एडवांटेज है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होते हैं, कभी आप यदि लिख दें एक दूसरे को मिक्स करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना है कि आपको किस पॉइंट में क्या लिखना है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस। जब डेटा एक शॉर्टेड मैनर में सेव है, एक इफ़ेक्टिव मैनर में सेव है, तो उसको एक्सेस करना एफिशिएंट और इजी दोनों हो जाता है। जब तक डेटाबेस आपका एक इफ़ेक्टिव मैनर में सेव नहीं है, उस पर काम करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर यदि आपका डेटाबेस बहुत अच्छे मैनर में सेव है तो आप उसको डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं और इसको रिट्रीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही साथ ये आपका ऑटो अपडेट है, ऑटोमेटिकली इसमें सारी चीज़ें अपडेट होती जाती हैं, तो फिर तो इस पर एक्सेस करना इस डेटा को बहुत ही आसान है। तो DBMS की एक एडवांटेज ये भी है कि इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस, ये डेटा एक्सेस को इम्प्रूव्ड कर देता है, इनके रिकॉर्ड्स को हम इजीली
रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें DBMS में जितना भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट है, ये किसी और डेटाबेस पे या किसी और डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि DBMS में हम एक सेंट्रल सिस्टम पे डेटाबेस को रखते हैं, उस सेंट्रल सिस्टम को हम बोलते हैं सर्वर, और सारा डेटा सर्वर पर स्टोर है, उसी पे से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। तो जब ये एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में जब स्टोर होता है तो इसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है और इस पे स्टैंडर्ड हम इन्फोर्स भी करते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे करें, कंपनी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे या नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। जितने बड़े लेवल का हमारा ये डेटाबेस बन रहा है उतने ही बड़े लेवल पे इसको स्टैंडर्ड को इन्फोर्स किया जाता है। डिपेंड करता है कि ये डेटाबेस कहाँ के लिए बन रहा है, और ये डेटाबेस जितना बड़े लेवल पे जितना बड़ा डेटाबेस रहता है उसका स्टैंडर्ड ही उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये मल्टीपल यूज़र्स को डेटा शेयर करने की, एक्सेस करने की परमिशन तो देता है, पर ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि इस पर कौन कौन से यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अनऑथराइज्ड यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी फैसिलिटी हमें DBMS देता है, ये भी एक DBMS का एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब ये होता है कि इन एनी कंडीशन यदि हमारा डेटाबेस कभी ख़राब हो जाता है या चला जाता है, फेलुअर हो जाता है, तो हमारे पास उसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, उसका बैकअप प्लान होना चाहिए। और रिकवरी का मतलब ये रहता है कि जब डेटा फेलुअर हो जाए तो उस बैकअप प्लान से हम डेटाबेस को रिकवर कर सकें। तो DBMS का ये भी एडवांटेज है कि ये हमें बैकअप और रिकवरी दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के फेलुअर होने पर हम DBMS के द्वारा अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, ये इसका एक और एडवांटेज है। नेक्स्ट है डेटा मॉडल कैन बी डेवलप्ड। जैसा कि हम जानते हैं DBMS एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और यह कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप के द्वारा शो करने के लिए कैपेबल है। इसमें हम इंटर रिलेटेड डेटा को बहुत अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसको जब हम DBMS के अंदर डेटा को शो करते हैं तो ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम DBMS के अंदर डेटाबेस को डेटा मॉडल्स के द्वारा मॉडल बना के भी इसको शो कर सकें। इन मॉडल्स में हम एंटिटी और रिलेशनशिप दोनों को शो करके डेटाबेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उन मॉडल्स की मदद से हम आसानी से अपने डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। ये थे DBMS के एडवांटेजेस। अब जहाँ एडवांटेज की बात होती है वहीं डिसएडवांटेज की भी बात होती है, कुछ ना कुछ इसकी कमी खामियां भी होंगी। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब हम डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं इतने बड़े लेवल पर, जितना बड़ा डेटाबेस डिफ़ाइन करते हैं उसको मैनेज करना जो ऑफ स्क्रीन काम है, मतलब जितना आपको डेटाबेस रिट्रीव कर रहे हो आपकी स्क्रीन पे जो डेटाबेस शो हो रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके पीछे जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने की प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से बनना है, जो स्टफ़ कैपेबिलिटीज़ उसको डिक्लेयर करते, जितना उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत कुछ हमें सोच समझ के डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो इसकी जो मैनेजमेंट है इसको डिफ़ाइन करने की, इसको बनाने की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पर जब हमारा डेटाबेस एक व्यवस्थित डेटाबेस बन के तैयार हो जाता है तभी वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। इसके लिए हमें गुड स्टाफ, गुड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और बहुत सारे स्टफ़, बहुत सारा
हमें टाइम लगता है जिसके द्वारा हम इस डेटाबेस को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी अपग्रेड रिप्लेसमेंट साइकिल। जब डेटाबेस हमारा बन जाता है तो उसको फ्रिक्वेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, कुछ नए फीचर्स के द्वारा, कुछ नए फंक्शंस के द्वारा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे लाइव फीचर्स हमें इसमें डालने पड़ते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली इसको अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे IRCTC, ये मेरे ख्याल से ये वेबसाइट जो ऐसी वेबसाइट है, इसका जो डेटाबेस है वो बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है। इसके अलावा यदि आप स्टॉक मार्केट का यदि वेबसाइट देखोगे, सर्वर देखोगे, तो उसका सर्वर भी इतनी फ्रिक्वेंटली अपग्रेड होता है, रिप्लेसमेंट साइकिल इसमें इतनी जल्दी होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज कह लें। बट यदि अपग्रेड नहीं होगा तो फिर ये डेटाबेस किस काम का, यहाँ पे तो हमें अपग्रेड करना ही है। तो ये फ्रिक्वेंटली अपग्रेड भी हम एक बार इसको डिसएडवांटेज में ले सकते हैं कि इसको अपग्रेड करने की प्रोसेस बार बार न्यू अपग्रेड बार बार अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छे फंक्शंस में हमें यूज़ करना पड़ता है। कई बार इसके अपग्रेड प्रोसेस की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम बहुत सारा बड़ा अमाउंट का डेटा को एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको स्टोर करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। डेटाबेस डिज़ाइनर्स को, डेवलपर्स को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत कुछ सोच समझ के इसको डिफाइन करना पड़ता है, इसकी फंक्शनैलिटी को देखना पड़ता है, एंड यूज़र्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है साइज़। जब इतना बड़ा अमाउंट का जब डेटाबेस रखा जाता है तो हमें साइज़ बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, और ये साइज़ हमें मिनिमाइज साइज़ करना पड़ता है। मतलब हम जब भी इस डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, हमें ये दिमाग में रखना पड़ता है कि हम साइज़ इसका कम से कम रखें। लेकिन जब डेटाबेस ही बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ सेव होनी है, तो साइज़ क्वाइट ऑब्वियस मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स में जाता ही है। बट ये मेमोरी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना रहता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो फाइल सिस्टम में क्या था कि छोटी छोटी फाइल के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता था। तो हम डायरेक्टली नाम से समझ जाते थे कि इस फाइल के अंदर हमें इस चीज़ का डेटा है, तो उसको हमने फटाफट वहाँ से रिट्रीव कर लिया, क्योंकि उनका साइज़ कम था, उनके जो फंक्शनैलिटी थी वो कम थी। तो इस वजह से उसमें हम रिट्रीवल आसानी से कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी फाइलों को भी मैनेज करना पड़ता है। यहाँ ये है कि यहाँ पे जो सर्वर पे हमारा जो डेटाबेस स्टोर है वो बहुत बड़े अमाउंट में स्टोर है। अब उसमें से हमें अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस रिट्रीव करना है, तो कई बार जो क्वेरी हम लिखते हैं, तो कई बार जो लोग ढंग से क्वेरी नहीं लिख पाते हैं या क्वेरी लिखने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। DBMS में ये एक डिसएडवांटेज है कि यदि आपने प्रॉपरली उसकी क्वेरी नहीं लिखी है तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है हायर इम्पैक्ट ऑफ फेल्योर। मतलब जब हम सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में डेटा को रख रहे हैं तो डेटाबेस फेल्योर के बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यदि डेटाबेस फेल्योर हो गया। बट हमें इसमें ये भी फैसिलिटी है कि हमारे पास बैकअप की सुविधा भी है और इसको रिकवरी करने की भी सुविधा है। नेक्स्ट है एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट। कई बार स्टोरेज के लिए या और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स चाहिए, हार्डवेयर्स चाहिए कुछ एडिशनल, तो उसमें कॉस्ट एडिशनल बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्ज़न। मतलब कि कई बार DBMS में जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर हमने यूज़ करे हैं, जो हमारे डेटाबेस को कन्वर्ट करके हमारे सामने शो करते हैं, या कोई नई चीज़ यदि हम अपने DBMS में जोड़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसके लिए हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग या न्यू सिस्टम यदि हम ला रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशलिस्ट स्टाफ हमें लगता है। कई बार स्टाफ की ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है, या फिर जो रनिंग सिस्टम है उसको चेंज करते हैं, तो
इन सब में कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। करंट सिस्टम से जब भी हम मॉडर्न डेटाबेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं। आज के टाइम में फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम को कोई यूज़ नहीं करता है। फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम अभी भी हमारे सिस्टम्स में इनबिल्ट आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव पार्टीशन करके अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं, वहाँ तक सीमित है। लेकिन यदि हम सेंट्रलाइज्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे बात करें तो DBMS मैनेजमेंट सिस्टम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। यदि आपको इससे लेके कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और रही बात आपको नोट्स की, तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को इसके नोट्स की PDF प्रोवाइड कराऊंगी, बट ये चैप्टर एंड होने के बाद। थैंक यू।